खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट जेन जॉय तारिक और मैं हूं आपकी होस्ट एंजल स्टीवन। हमारे फूल के सेगमेंट बाइबल मेरी किताब में हम दोनों आपके लिए लाए हैं एक नई स्टोरी जिसका नाम है आदम और हवा। जी एंजल, तो क्या आप जानती हैं कि खुदा ने आदम को कैसे पैदा किया? मैंने सुना था 6 दिन की कहानी में कि खुदा ने आदम को अपने हाथों से बनाया। जी हाँ, तो बच्चों खुदा ने आदम को अपने हाथों से बनाया और मिट्टी से बनाया। तो क्या आप जानते हैं कि हम आदम की नस्ल से हैं? जी हाँ बच्चों, हम आदम की नस्ल से हैं और खुदा ने आदम और हवा दोनों को तख्लीक किया। आइए देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस इस कहानी के बारे में हमें क्या बताती है। आइए हम छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं इस कहानी के बारे में और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आदम और हवा ने गुनाह कैसे किया और अबलीस किस रूप में आदम और हवा के पास आया। अबलीस ने हवा को कहा कि वो ये फल खाए। तो देखते हैं इस कहानी के बारे में कलाम क्या कहता है। कलाम में यूँ लिखा है, और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। जब खुदा ने आदम को बागे अदन में रखा तो फिर उसके बाद खुदा ने उसकी निगहबानी की, उसकी बागबानी की। खुदा ने आदम को बागे अदन में रखा ताकि उसकी निगहबानी और बागबानी कर सके, लेकिन खुदा ने एक शर्त भी रखी थी। और वो शर्त क्या थी एंजल? खुदा ने ये शर्त रखी थी कि बाग के हर एक दरख्त से फल खा सकते हैं, लेकिन जो नेक और बद के पहचान के दरख्त है उससे नहीं खा सकते। जी हाँ बच्चों, तो खुदा ने कहा कि जो नेको बद की पहचान का दरख्त है उसे हम नहीं खा सकते। कभी कभी ऐसे होता है ना कि आप गलती कर जाते हो, फिर आपको मामा बाबा से डांट पड़ती है। जब कभी मामा बाबा घर से बाहर गए हों और वो आपको कहें कि आपने ये चीज़ ख़राब नहीं करनी या ये चीज़ मैं नहीं लाया हूँ, तो आपने घर का ख्याल रखना है। तो कभी कभी आपसे गलती हो जाती है ना। ऐसे ही हवा से भी गलती हुई, उसने अबलीस की बात मानी। फिर खुदा ने सोचा कि जब आदम बागे अदन में अकेला है तो फिर खुदा ने कहा कि उसका अकेला रहना मुनासिब नहीं। फिर खुदा ने उसके लिए एक औरत यानी हवा को बनाया। देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया। और खुदा ने उसकी पसली से जो उसने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। तो बच्चों, आपने सुना कि कैसे खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और फिर उसके बाद उसकी पसलियों में से निकाल कर एक पसली से हवा को बनाया। और वो औरत कौन थी? हवा थी वो औरत। तो बच्चों, वो औरत हवा थी। उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ बाइबल मुकद्दस में रूप में। जो आपको पता है शैतान कौन था और वो हवा के पास उससे धोखा देने क्यों आया? बच्चों, क्या आपको पता है कि शैतान कौन है और वो किस रूप में आया? तो चले मैं आपको बाइबल मुकद्दस से बताती हूँ कि शैतान कौन है। शैतान असल में खुदा का दुश्मन है और वो हवा के पास उसे धोखा देने के लिए सांप की शक्ल में आया। देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में इसके बारे में क्या लिखा है। सांप ने औरत से कहा कि ये वाकई है कि खुदा ने कहा कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेक और बद की जानने वाले बन जाओगे। तो बच्चों, फिर अबलीस ने हवा को आहिस्ता आहिस्ता बहकाना शुरू किया। पहले अबलीस ने हवा से पूछा कि खुदा ने उसे किस दरख्त के फल खाने से मना किया है। फिर हवा ने बताया कि खुदा ने उन्हें जो नेकोबद की पहचान वाला दरख्त है उसे फल खाने से मना किया है। तो फिर शैतान ने कहा कि खुदा ने वो फल तुम्हें खाने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि वो जानता है कि जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम नेकोबद की पहचान करने वाले बन जाओगे। तो बच्चों, क्या आपको लगता है कि हवा उसकी बात मानी होगी और हवा ने वो फल खा लिया होगा?
جی ہاں، ہوا نے اس کی بات مان لی اور ہوا اس کے دھوکے میں آ گئی تھی اور ہوا نے وہ پھل خود بھی کھایا اور آدم کو بھی دیا۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ تو بچوں پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے شیطان کی بات مان کر اس درخت کے پھل کو کھایا تو پھر ان کو احساس ہوا، ان کی آنکھیں کھلیں اور ان کا احساس ہوا کہ وہ ننگے ہیں۔ پھر انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے کپڑے بنائے۔ تو بچوں خدا کی نافرمانی کرنا کیا اچھی بات ہے؟ نہیں، خدا کی نافرمانی کرنا اچھی بات نہیں۔ جب خدا نے کہا تھا کہ وہ اس درخت کا پھل نہ کھائیں تو پھر ان کو اس درخت کا پھل نہیں کھانا چاہیے تھا۔ تو بچوں کیا آپ کو ایک بات پتہ ہے کہ دنیا میں گناہ کیسے آیا؟ کیا انجل آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں گناہ کیسے آیا؟ ہاں، میں نے ابھی سنا ہے کہ گناہ خدا کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے دنیا میں آیا۔ جی ہاں بچوں، تو گناہ خدا کی نافرمانی جب آدم اور حوا نے کی، کیونکہ یہ ہمارے پہلے ماں باپ تھے اور انہی کی نسل سے ہیں، اسی لیے گناہ دنیا میں آیا۔ اور پھر جب گناہ دنیا میں آیا تو گناہ نے آہستہ آہستہ انسانوں کو خدا سے دور کر لیا۔ تو بچوں آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ اچھی تھی آج کی کہانی؟ جی، آج کی کہانی سننے میں مجھے تو بہت مزہ آیا، کیونکہ آج کی کہانی انجل کیا آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی؟ ہاں، مجھے تو سننے میں بہت مزہ آیا۔ جی، آج کی کہانی سننے میں مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ تو بچوں آپ کو میں ایک ہوم ورک دوں گی اب، کہ آپ نے اپنے گھر میں بائبل مقدس کھول کے اپنے کسی بڑے بہن بھائی یا اپنے ماما بابا کے ساتھ بیٹھ کر اس کہانی کو پڑھنا ہے، اور پھر اگر آپ نے کوئی برا کام کیا ہے یا گناہ کیا ہے تو پھر آپ نے خدا سے اس کی معافی مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ آج کی جو ہم نے کہانی سنی، اس میں جو اچھی چیزیں ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے خدا آپ کو توفیق دے، اور اسی طرح آپ خدا میں بڑھتے رہیں اور خدا آپ سب کو برکت دے۔ Stay tuned and keep watching بائبل میری کتاب only on جوشوا ٹی وی۔